अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं अल सादिक यूट्यूब चैनल। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसमें ईमान, सब्र और इस्तिकामत की वो रोशनी है जो कियामत तक मुसलमानों को हिम्मत देती रहेगी। ये वाकया है हजरत बिलाल रजियाल्लाहु तआला और उनका अमर नाम अहद। अहद मक्का की सख्ती, मक्का की गलियां गर्म थी, लेकिन कुछ लोगों के दिल उनसे भी ज्यादा गर्म हो चुके थे। जब हजरत बिलाल रजियाल्लाहु तआला ने कालिमा पढ़ा तो उनके मलिक उमैया बिन खलफ ने उन पर जुल्म की हद कर दी। कभी उन्हें धूप में सुलाया जाता, कभी उनके सीने पर बड़ा पठार रखा जाता, कभी उनके हाथों को बांधकर खींचा जाता, लेकिन बिलाल रजियाल्लाहु तआला के लबों पर सिर्फ एक ही कालिमा होता, अहद। अहद वो एक है, वो अकेला है। उनके जुल्म का जवाब उनके ईमान की ताकत देती थी। ना चीख ना शिकायत, सिर्फ ईमान की सबसे ऊंची गूंज, अबू बकर सिद्दीक रजियाल्लाहु तआला का आना। रोज लोग देखते कि एक काला गुलाम एक पत्थर के नीचे दबा हुआ, फिर भी एक ही नाम पुकारता, अहद अहद। जब ये मंजर अबू बकर सिद्दीक रजियाल्लाहु तआला ने देखा तो उनका दिल रो पड़ा। वो उमैया के पास आए और कहा, बिलाल को आजाद कर दो। उमैया ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम जैसा बेकीमत बंदा इस जज़न को खरीद कर रहा है। अबू बकर रजियाल्लाहु ने जवाब दिया, मैं तुम्हें तुम्हारी चाहे हुई कीमत देता हूं, लेकिन बिलाल मेरी भाई है। और फिर उन्होंने हजारों दिनार देकर बिलाल रजियाल्लाहु तआला को हमेशा के लिए आजाद कर दिया। मदीना का पहला अजान, रसूलुल्लाह ने बिलाल रजियाल्लाहु तआला को मदीना में पहला मुअज्जिन बनाया। जब उनकी पहली अजान मदीना की हवाओं में गूंजी, लोगों ने महसूस किया कि ये आवाज किसी गुलाम की नहीं, बल्कि उन दिलों की आवाज है जो सिर्फ अल्लाह के लिए धड़कते हैं। उनका हर लफ्ज, हर अल्लाहु अकबर, हर हय्या अला सलाह दिल को काम देता था। रात के सन्नाटे में भी बिलाल रजियाल्लाहु तआला की आवाज लोगों के ईमान को रोशन करती थी। फाती मक्का का वाकया, जिस शहर ने उनको धूप में सुलाया था, जिस शहर ने उनसे ईमान छीनने की कोशिश की, आज उसी शहर की दीवारों पर बिलाल को चढ़ाया गया। रसूलुल्लाह ने फरमाया, बिलाल काबा की छत पर जाओ और अजान दो। सारे मक्का ने सुना वही आवाज जो कभी गरम रेत पर दबाई जाती थी, आज काबा की छत से बरसती थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुफार का सर झुक गया और मोमिन की आंखें भर आई। ये ईमान की जीत थी, एक गुलाम की इज्जत की जीत और जुल्म पर हक की फतह। नबी जी के बाद, रसूलुल्लाह के इंतकाल के बाद बिलाल का दिल मदीना में ना लगता था। उन्होंने अबू बकर रजियाल्लाहु तआला से कहा, या सिद्दीक, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं उस आवाज के बाद अजान दूं जो दुनिया से रुखसत हो चुकी है। और जब एक दिन उमर रजियाल्लाहु तआला ने उनसे कहा, बिलाल हमारे लिए एक दफा अजान दे दो। अजान शुरू हुई और मदीना रो पधी। हर शख्स को नबी जी की याद आ गई। लोग जमीन पर गिर गिर के रोता। हजरत बिलाल रजियाल्लाहु तआला ह्यूम ये दार्स देते हैं कि ईमान की ताकत किसी जंजीर से नहीं रुकी। सब्र का फल हमेशा इज्जत होता है, और जो अल्लाह के लिए खड़ा हो जाए, अल्लाह उससे दुनिया के सामने उठता है। ये ऐसा तरह के दिलचस्प इस्लामिक हिस्ट्री सुनने के लिए अल सादिक चैनल को सब्सक्राइब करे। दुआ में याद रखे। अल्लाह हाफिज।